हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना का साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन दूसरा टारगेट है। बहुत सारे एक्सपर्टों द्वारा ये भी बताया गया है कि हाल ही में चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर जो एक्टिविटी को बढ़ाया गया है उसके पीछे चाइना का एक ही इरादा है और वो है इंडियन ओशन के ऊपर भी अपना कब्जा जमाना। और इंडियन ओशन के अंदर अगर चाइना का दबदबा बढ़ता है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात इंडिया के लिए होगा। साथ ही साथ इंडियन ओशन में एक ऐसा देश भी है जो इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पता ही होगा कि महामारी के दौरान अमेरिका के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा चाइना के खिलाफ आवाज उठाया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया द्वारा चाइना को इंडियन ओशन के अंदर रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया जा सकता है। और ये काम है ऑस्ट्रेलियाई आइलैंड कोकोस और इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड को एक साथ ज्वाइंट एसेस मतलब एक दूसरे देशों के द्वारा पेट्रोलिंग और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए एक साथ इस्तेमाल करने का नया एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट मंथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और महामारी के खिलाफ कैसे लड़ा जाए उसके ऊपर चर्चा होने वाला है। जबकि कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक टाई, मिलिट्री कोऑपरेशन और इंडियन ओशन के ऊपर कोऑपरेशन को लेके भी बातचीत होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा पहल किया जा सकता है जिससे चाइना को खाली इंडियन ओशन नहीं बल्कि पैसिफिक में भी काउंटर करना संभव हो पाए। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड भी ऐसा ही सेम स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जो मिलिट्री के लिहाज में काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के तरफ से ही अपने इन आइलैंडों को मैरीटाइम सर्विलेंस और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े बेस भी है। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बीते दशक में रिलेशनशिप काफी बेहतरीन हुआ है और दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिलहाल अब तक के सबसे ऊंचाई में है। और दोस्तों, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है दोनों देशों का एक ही तरीके का चैलेंज होना। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन ओशन में जिस तरीके का चाइना का दबदबा बढ़ रहा है वो इंडिया के लिए एक तरीके का चैलेंज है। जबकि पैसिफिक ओशन में अगर चाइना का दबदबा इस तरीके से बढ़े तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक भयंकर सिचुएशन बन सकता है। इंडिया के लिए इंडियन ओशन जितना महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों ही उतना ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों क्षेत्रों में ही चाइना का बढ़ता हुआ इलीगल एक्टिविटीज दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। दोस्तों, दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगर और मजबूत किया जाना संभव हो पाएगा तो दोनों देश एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल करके अपने सेकेंडरी लोकेशन मतलब सेकेंडरी चैलेंजों को भी काउंटर कर पाएगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड जहां पे मलाक्का स्ट्रेट के नजदीक में है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड इंडोनेशियन स्टेट मतलब स्टेट ऑफ सुंदा, लॉम्बैक और ओम्बाई वाटर के नजदीक है। और दोस्तों, ये दोनों ही लोकेशन ऐसा है जिसको अवॉइड करके कोई भी देश पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन या फिर इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में नहीं जा सकता है। मतलब ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ने वाला ऐसा हिस्सा है जिसे अवॉइड करना लगभग नामुमकिन है। और दोनों देशों का आइलैंड लगभग इसके चोक पॉइंट में है। मतलब इन आइलैंडों का इस्तेमाल अगर इन एंट्रांस पॉइंटों को ब्लॉक करने के लिए किया जाए तो किसी भी देश के पास इतना शक्ति नहीं होगा कि वो पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन या इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में रिटर्न हो पाए। दोस्तों, इसके अलावा इन आइलैंडों का इंपॉर्टेंस समुद्र के अंदर मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए सबसे ज्यादा है। एक तरीके से मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए इन आइलैंडों को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग पूरा का पूरा इंडियन ओशन के ऊपर सर्विलेंस किया जाना संभव हो पाएगा। आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल महामारी के दौरान ही चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अनमैन अंडर वाटर व्हीकल का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जिसके द्वारा चाइना अंडर वाटर सर्विलेंस और निगरानी रखने का प्रैक्टिस भी कर चुका है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही साथ चाइना द्वारा अंडर वाटर व्हीकल और सरफेस व्हीकलों का भी डिप्लॉयमेंट हाल ही में काफी गुना बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, इसे रोकने के लिए अगर इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा जो अपने मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए एक बेहतरीन लोकेशन भी ये दोनों आइलैंड बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मलाक्का स्टेट के नॉर्थ में अंडमान निकोबार आइलैंड है, जबकि इंडोनेशियन स्टेट के दक्षिण में कोकोस आइलैंड है। मतलब ये दोनों आइलैंड को अगर एक लाइन पे जोड़ा जाता है तो ये दोनों आइलैंड मिलके एक लंबा दीवार बनाता है और दोनों आइलैंडों के बीच में अगर सीधा पेट्रोलिंग और सर्विलेंस किया जाता है तो इस एरिया के अंदर से कोई छुपा हुआ जहाज या सबमरीन भी पास नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के माना यह जा रहा है कि चाइना के ये खतरे को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी एक दूसरे के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए आगे आएगा, जिससे चाइना को इंडियन ओशन के अंदर शिकस्त देना संभव हो पाए। पर दोस्तों, दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे आने से पहले इंडोनेशिया को भी इसके साथ शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इंडोनेशियन स्टेट के नजदीक इंडियन नेवी के जहाजों को ऑपरेट करने से पहले इंडोनेशिया को भी इसके साथ जोड़ना काफी बेहतरीन होगा। हाल फिलहाल में ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह भी उठाया गया था कि इंडियन ओशन के सिक्योरिटी के लिए इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ मिलकर काम
काम करना चाहिए जिससे चाइना को इंडियन ओशन के अंदर इलीगल एक्टिविटी करने से रोका जाना संभव हो पाए। तो माना यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग होगा इसमें दोनों देशों के इन आइलैंडों को लेकर चर्चा हो सकता है और ज्वाइंट बेस या ज्वाइंट एसेस को लेकर भी चर्चा होने का संभावनाएं हैं, जबकि इसमें इंडोनेशिया को भी जोड़ा जा सकता है और फ्यूचर में इन तीनों देशों के द्वारा एक साथ मिलकर इंडियन ओशन का सिक्योरिटी, सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के साथ साथ चाइनीज नेवी को शिकस्त देने का प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो ये आने वाले समय में दोनों नेवियों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है और चाइना को इससे किस तरीके से काउंटर किया जाना संभव हो पाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।